वैसे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इनमें सीएसएस करने वाला स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक औरत जरूर है। आपको क्या जरूरत थी अब्बा को बताने की? उधर मैंने आपको फोन किया और इधर आपने अब्बा को कॉल मिला। ये तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ। उधर आपने आहत के आउटलेट लॉन्चिंग सेरेमनी देखी और इधर सीएसएस करने की ठान ली। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त तैमूर भाई क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है वो दोबारा नहीं आएंगे? तो आपको लगता है कि वो यहाँ दोबारा आएंगे? मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस वक्त आपके अब्बा जो कह रहे हैं ना, आप वो करें, पढ़ें, बने और सुकून से रहें। ये जो जज्बात में आकर सीएसएस करने की रट लगाई हुई है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा बैचलर ऑफ एजुकेशन से भी आप निकल जाएं। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ मैं आज से जेलस होके कर रही हूँ? तो फिर सीएसएस क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ईमानदारी से अपने अब्बा को घर लेके देना चाहती हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई हमें कमजोर समझ के दोबारा घर पे कब्जा कर ले, और ना ही हमें कम हैसियत समझ के हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे। आप अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हैं ना? जब तायाबू ने अब्बा को कहा था ना कि उनकी बेटी यहाँ पे बैठ के सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, तो आपको पता है मेरा दिल फट गया था। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जॉब ईमानदारी से करेंगी ना, तो फिर भी तायाबू की बराबरी नहीं कर सकेंगी। उनकी बराबरी करना कौन चाहता? मैं तो बस ये साबित करना चाहती हूँ कि माली तौर पर कम हैसियत रहना मेरा और मेरे अब्बा की कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि हमारी जाती चॉइस थी। यही तो बात है ना ईमान, कि ईमान का इम्तिहान ताकत मिलने के बाद होता है, और आप तो गुस्से की बहुत तेज हैं। आप मेरे मजबूत होने के इतने खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ नहीं हूं मैं, डर था। डर तो आपको इस बात का भी है कि मैं फेल हो जाऊंगी। आप समझ नहीं रहे हो, सीएसएस बहुत टफ है, कोई आसान काम नहीं है। आपने किया सीएसएस? बताएं ना, आपने पढ़ा है सीएसएस? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सीएसएस बहुत टफ है? आपने कभी जहर खाया? नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहर खाने से इंसान मर सकता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब आपने कभी जहर नहीं खाया तो आप कैसे कह सकती हैं कि जहर खा के इंसान मर जाता है? मैं क्यों खाऊंगी जहर? मुझे मरना थोड़ी है। हर चीज का तजुर्बा जरूरी नहीं होता ईमान, दूसरों का मुशाहिदा करके सबक सीखना चाहिए। तो करने देना मुझे तजुर्बा, क्या पता आपके मुशाहिदे में कोई नई बात आ जाए। ठीक है, पहले आप ग्रेजुएशन कर लें, फिर आगे का सोचिएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? Oh my God, रिदा, I'm sorry. हाँ मैं, is everything okay? Yes, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आंटी ने मुझे भेजा था। बाहर चलें। अरे Just क्या? come outside, please. लेकिन what happened? हाँ अच्छा, मेरा पर्स। मैं पर्स ला रहा हूँ, just
ये आपका पर्स। ये क्या हो रहा है? नो मॉम, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। ये खुद अपनी मर्जी से आई थी। इट्स ओके आहत, मैंने भेजा था इसे तुम्हें बुलाने के लिए। एग्जैक्टली, मैंने नहीं बुलाया। मैं चेंज करके आता हूँ। क्या हो रहा है ये आंटी? कुछ नहीं बेटा, उसको जरा काम का बर्डन है। आई थिंक आई शुड लीव देम। मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप जिसे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। यही तो मैं समझा रही हूँ कि तुम अब बच्ची नहीं रही हो, इसलिए बच्चों की तरह जिद करना बंद करो। मैं जिद नहीं कर रही। इट्स माई राइट कि मेरा जिससे दिल हो मैं उससे शादी करूँ ना। तुम्हारे सारे राइट और फर्ज अब बिलाल के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ बैठ के तय करो। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? ये मेरे भाई की तरह है, कैसे कर सकती हूँ मैं ये? इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जो खुद साख्ता रिश्तों की कंफ्यूजन है इसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि कल तुम्हारा बिलाल के साथ निकाह है। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये निकाह नहीं करूंगी। तुम मरो ना मरो, लेकिन तुम्हारे इनकार से तुम्हारा बाप और मैं जरूर मर जाएंगे। मैं इनकार कर भी नहीं रही। आप मना करेंगी खुद, आप ये रिश्ता खत्म करेंगी। मैं क्यों तैमूर की नजर में बिला वजह बुरी बनूं? बेटा तुम अच्छा बनना चाहती हो ना, तो सबसे पहले अपने वालिदैन की नजर में अच्छा बनो, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारा निकाह बिलाल से हो। ठीक है, ये चाहती है ना कि मैं मर जाऊं ताकि आपको सुकून मिल जाए? लैला, नहीं, ये यही चाहती है ना कि मैं खुद को मार दूं और इन्हें सुकून मिल जाए। मेरी बात सुनो, खुदकुशी करना हराम है, नहीं करो ये। तो ये इन्हें समझाओ ना, ये क्यों हमारी जिंदगी आराम करने पे तुली हुई है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मुझे छुरी दो। क्या करूं? तुमसे निकाह? क्या पागल हो गई हो? ऐसा सोचना भी मत। लाओ। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन करो ना मेरा, मैं खुद भी नहीं कर सकता यार। तो फिर तुम मना कर दो। लैला, मैं क्या मना करूं? जब वो तुम्हारी नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनेंगी? अगर तुम लास्ट मोमेंट पे बोलोगे तो फिर तो सुनेगी ना। प्लीज बोलो ना, करोगे मना? वरना मैं हाँ, ठीक है, मैं कर दूंगा मना। लाओ ये इधर दो, छोड़ो इसे। तुम पक्का कह रहे हो? मैं पक्का कर दूंगा मना, ठीक है? इजी हो जाओ। अबे तो तुमने हमारे कब्जा कर ही लिया है, अब आधे घर में तो हमें महफूज रहने दो। अरे बहन, तो हम कौन सा तुम्हारे घर में पत्थर मार रहे हैं जो इस तरह बुलाकर शिकायत कर रही हो? अच्छा, और वो जो तुमने हट्टा कट्टा मुस्टंडा अपने घर में बुला के रख लिया है, जो हर वक्त यहीं देखता रहता है, उसका क्या? ये सुहेल? हाँ, जो भी है। अरे भाई कुछ तो सोचो, हमारा बच्ची का साथ है, वो 24 घंटे हमारे नीचे सहन में ही देखता रहता है। अरे वो कहाँ देखता है, वो बेचारा बेजरर मासूम इंसान। मुझे तो महंगा लगता है, हो सकता है वो देखता कहीं और है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ईमान को देख रहा है। अच्छा, तो वो बेजरर और महंगे इंसान से तुमने किराए के कितने पैसे लिए? अरे कहाँ, वो तो तुम्हारे भाई साहब को मस्जिद के बाहर रोता हुआ मिल गया था, तो वो तरस खा के घर ले आए। 1-2 रोज में चला जाएगा। पक्का 1-2 रोज में चला जाएगा? ठीक है, लेकिन भाई उसको अच्छी तरह समझा दो, हमारे घर के सहन में नहीं झांका करे। हमारी बच्ची हर वक्त अंदर आती जाती रहती है। और जो तुम्हारी बच्ची के पीछे कराची और इस्लामाबाद से जो लड़के आते हैं और उन्हें तुम खूब खाने खिलाती हो, कस्टर्ड खिलाती हो, बांध बांध के भी देती हो, वो कुछ नहीं। और वो बेचारा छत पे थोड़ी सी हवा खाने चला जाता है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। बात सुनो, जरा मुंह ना अपना बंद रखो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बस रहने दो, हमें सब पता है वो जो घर आकर मार पीट कर गया था ना, तो तुम्हारी बच्ची क्या गुल खिला कर आई है, तुम्हारी मासूम बच्ची। मुंह बंद रखो अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे बंद रखो अपने घर के दरवाजे अपनी बेटी के आशिकों के, वरना छत तो क्या दीवार तोड़ तोड़ कर घुसे चले आएंगे लोग। और ये जो ताना दे रही हो ना,
कि हमने किराया लिया है, हम पैसे लेते हैं, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। पैसे तो तुम लेती हो, तभी तो खाने बांध बांध कर देती हो। हाँ देते हैं खाने, आपको क्या, हमारा घर हमारी मर्जी। तुम तो मेरे मुंह ही मत लगो। तुम्हें तो मैं क्या समझती थी और तुम क्या गुल खिलाकर आई हो। पहले बाप को छतरोल पड़वाए, अब माँ को जलील करवा रही हो झूठ बोलकर। झूठ बोल रही है, देखो अभी भी देखो, अभी भी वो देख रहा है। कर जाओ, मुंह कर जाओ इस बात से तुम। तो पूछो ना इससे, हो सकता है इसने कोई इशारा किया होगा। इसके इशारे पे तो आधा कराची मुरीद हो रहा है और तुम्हारी दहलीज पर हाजिरी दे रहा है। वो बेचारा तो छत पे खड़ा देख ही रहा है। आप चले यहाँ से, चले आप यहाँ से, निकले निकले मेरे घर से। आपको क्या जरूरत है अम्मी इनके मुंह लगने की? आपको पता है ना तमाशा करने वाले लोग हैं। कौसर, कौसर, क्या हुआ मास्टर साहब? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद बात करूंगा, तो किससे पूछकर तुम उस औरत के मुंह लगी? हुआ क्या है, आराम से बताएं। मस्जिद से लेकर घर तक ताने सुनता हुआ आया हूं मैं। रास्ता चलना मुश्किल कर दिया उस खबीस से, और तुम कह रही हो मैं आराम से बात करूं? मेरी क्या गलती है? आप खुद देखें, ये बदमाश सारा दिन ऊपर लटका रहता है। घर में मेरी जवान बेटी है। जब तुम जानती हो कि ये दुश्मन है हमारा, तो इसे खुल के वार करने का मौका क्यों देती है? देखो, इसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। खुदा के लिए तमाशा मत बनने दो। तुम जाओ, बैठ के पढ़ो। सुबह तुम्हारे पेपर है, हमें टाइम पे निकलना है। जाओ। चल। चाचा, तुम्हारी बदमाशी। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ चाचा। हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, कह देना खाला को। वो परेशान है वो। मैं आपकी बेटी को नहीं देखता, अपनी नौकरी करता हूँ। तो हर वक्त छत पे क्यों खड़े रहते हो? छत पे खड़ा रहना मेरा काम है। कह देना बाजी को, किताबें लेकर बैठ के पढ़े नीचे, कोई मसला नहीं है।